हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजनीति मीमांसा में। हमारा यह बिहार से संबंधित टॉपिक है जो कि बिहार सीजीएल, एईडीओ और बीपीएससी से संबंधित एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ यह जो टॉपिक है हमारा बिहार एक परिचय करके बुक है जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार द्वारा लिखी गई है, उससे लिया गया है और ये सारे एमसीक्यू उसी बुक के पार्ट हैं और बीपीएससी की तैयारी के लिए मेरे नज़र में बहुत अच्छा बुक है और इसका उपयोग आप लोग भी कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो हमने 39 क्वेश्चन यानी 39 क्वेश्चन को पहले कंप्लीट किया था जो कि 1857 के क्रांति से संबंधित था और यह हमारा इसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? यानी पटना में 1857 में जो विद्रोह हुआ उसके अग्रणी नेता कौन थे? तो यह बेसिकली पीर अली थे। पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई। पराजित हुए और पटना में ही इन्हें फांसी दे दी गई। दूसरा है कुंवर सिंह से संबंधित 41वां प्रश्न। कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? तो यह बेसिकली रीवा के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश से वर्जित कर दिया था कुंवर सिंह को। रीवा अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। रीवा का राजा अंग्रेज के प्रति निष्ठावान था और गुलामी करता था, इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां का राजा डरकर अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर चला गया, क्योंकि राजा कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति वफादार था और हम लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो इस कंडीशन में उसको वहां से अपनी जान बचा के भागनी पड़ी। 42वां प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया? तो यह सबसे पहले लिग्रेंड यानी सबसे जीवन के अंतिम समय में कुंवर सिंह किसके साथ युद्ध लड़े? तो लिग्रेंड के साथ लड़े। कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन लिग्रेंड को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि काफी बुजुर्ग नेता थे, 75 वर्ष की आयु में साहस के बल पे लड़े, जो कि एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। 43वां प्रश्न है कि कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया? तो यह बेसिकली अवध के शाह थे जो कि उनको ये सारी सुविधाएं दी थी। 44वां प्रश्न है हमारे बीच, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो यह बेसिकली कानपुर की लड़ाई में कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग दिया था और यह नाना साहब भी 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। इन्हें विद्रोह नहीं कहा जाएगा क्योंकि हम खुद पढ़ रहे हैं, तो इसे क्रांति के रूप में देखेंगे और हम हमेशा क्रांति का ही बात करूंगा। इसका होगा कि यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता नहीं मिली। हार गए थे, लेकिन उनका सहयोग किया गया था वीर कुंवर सिंह के द्वारा। 45वां प्रश्न है हमारे बीच कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? तो यह बेसिकली आजमगढ़ पर कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को अधिकार किया। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए तथा आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। हमारा 46वां प्रश्न है। 46वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी, यानी कंपनी की सहायता की थी? तो यह बेसिकली उपयुक्त, ये सारे कंपनी की सहायता में थे। हथुआ, पंडवला और बेतिया, ये तीनों जिला के लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों का सहायता कर रहे थे 1857 के विद्रोह में। हालांकि देखिए, विद्रोह के असफल होने का कारण यह था कि भारत के ही बहुत सारे नेता अंग्रेज के पक्ष में थे, जैसे हम लोग यहाँ देख चुके हैं। 47वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के आरंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? तो यह बेसिकली विलियम टेलर था और जब 1857 हुआ बिहार में, उसमें पटना के कमिश्नर आयुक्त कौन थे? तो यह विलियम टेलर थे। अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात E.A. सैमुअल्स की नियुक्ति इस पद पर की गई थी। हमारा 48वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विरोध शुरू हुआ? तो यह ऑप्शन सी 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक स्तर पर 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। तो 3 जुलाई 1857 का। अब एक कथन है, इसको हम देखेंगे कि किसके द्वारा कहा गया था। तो 49वां प्रश्न है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, एक महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को सशक्त तोड़ दिया है।
यह किसका कथन है? तो बेसिकली विसेंट आयर का है, जो कि कहीं ना कहीं बिहार को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, पटना को नुकसान पहुंचाने की बात करता है, कुंवर सिंह के द्वारा बनाए गए मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बात विसेंट आयर के द्वारा की गई थी। 50वां प्रश्न हमारे बीच है। 50वां प्रश्न कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिले के सैनिक को हटा लिया गया, उन जिलों का सही क्रम क्या है? मतलब कुछ जिला के सैनिक को हटा दिया गया, तो उसका सही क्रम क्या होगा? तो शाहबाद, पटना और बिहार। पहले शाहबाद से, फिर पटना से, फिर बिहार, ये 3 जगह से हटाया गया था। 51वां प्रश्न है हमारे बीच कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने की थी? तो अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध अमर सिंह ने की थी। अमर सिंह के साथ साथ कुंवर सिंह के छोटे भाई थे, अमर सिंह ने किया। यानी अमर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह के छोटे भाई, जिन्होंने छापामार युद्ध या छापामार पद्धति के माध्यम से 1857 के विद्रोह में भाग लिया या क्रांति में भाग लिया। 52वां प्रश्न हमारे बीच है कि किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेज की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो यह बेसिकली कैमूर की पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेज की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था। अब देखते हैं कि रांची की पहाड़ी अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ती है, राजगीर की पहाड़ियां नवादा के आसपास है। तो हमारा अभी का 53वां प्रश्न है। 53वां प्रश्न क्या है कि दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो यह बेसिकली 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया या क्रांति की। 54वां प्रश्न होगा कि किस अंग्रेजी अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो यह बेसिकली टेलर, विलियम टेलर ने, जो कि 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर था, उन्होंने पटना आमंत्रित किया था कुंवर सिंह को मिलने के लिए। ठीक है। 55वां प्रश्न हमारे बीच है। 55वां प्रश्न हमारे बीच कहता है कि किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया था? तो यह बेसिकली आरा है, और इससे संबंधित हमने पहले देखा कि आरा पे कब अधिकार करके आरा का शासक घोषित कर लिया था कुंवर सिंह ने खुद को। 56वां प्रश्न है कि 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो यह बेसिकली छपरा में किया था। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह किया था, तो यह छपरा में हुआ था। 57 नंबर पे आता है। 57 नंबर पे क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किससे मिलने का प्रयास किया था? तो यह बेसिकली तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में निम्न में से किनसे मिलने का प्रयास किया था? तो यह बेसिकली तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया था। हमारा 58वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? तो यह बेसिकली महाराजा जंग बहादुर ने इन्हें गिरफ्तार किया था, और इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1857 को अमर सिंह को गिरफ्तार किया था महाराजा जंग बहादुर। ठीक है। हमारे बीच 59वां प्रश्न है। 59वां प्रश्न कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो अमर सिंह की मृत्यु 5 फरवरी 1860 को हुई। यानी पेचिस के कारण गोरखपुर जेल अस्पताल में अमर सिंह की मृत्यु हो गई थी 1857 के बाद। कब हुई थी? 5 फरवरी 1860 को। 60वां प्रश्न हमारे बीच है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में यह बेसिकली कुंवर सिंह। कुल मिला के कुंवर सिंह को हम लोग को बिल्कुल पढ़ के जाना है, किसी न किसी रूप में कुंवर सिंह से प्रश्न हर साल 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया? तो आंख बंद करके कुंवर सिंह लगाइए। 61वां प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? कुल मिला के बिहार है, मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों में बिहार लिखा हुआ है, तो बिहार से संबंधित थे, और बिहार से ही उन्होंने 1857 का विद्रोह किया। हमारा 62वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो उनका देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। जस्ट 2 साल के बाद इनके भाई अमर सिंह का भी डेथ हो गया था। तो कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह घायल हुए, और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। यानी 23 अप्रैल 1858 को घायल हुए, और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई कुंवर सिंह की। तो 26 अप्रैल याद रखेंगे। 24 अप्रैल हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसको याद रखेंगे। ठीक है। 62 हो गया।
63वां प्रश्न है हमारे बीच कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे, जो बिहार से संबंधित थे। 64वां प्रश्न है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई? तो यह जगदीशपुर से संबंधित है और कुंवर सिंह की बात किया जा रहा है और कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। तो आपने देखा कि किसी न किसी रूप में कुंवर सिंह से प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। 65वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिल्कुल। और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन था? यानी कुल मिला के 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें बिहार के सबसे पहले किस जिले, उसके बाद किस जिले में ज्यादा, यानी जिले का क्रम पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ विद्रोह देखा गया सबसे पहले। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सबसे पहले पटना, पटना के बाद मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के बाद जगदीशपुर। यही क्रम होगा कि पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। अगला हमारा 66वां प्रश्न है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के विद्रोह में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? तो हैदर अली खां। इनके बारे में एक क्वेश्चन और हमने पहले भी लगाया। तो बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के विद्रोह में स्वयं को राजा घोषित किया? तो हैदर अली खां ने घोषित किया था। 66वां के बाद हमारा 67वां प्रश्न है कि बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से संबंधित है। शेख भिखारी 1857 के विद्रोह से संबंधित है। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। अगला 68वां प्रश्न आता है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह बेसिकली पीर अली के नेतृत्व में हुआ था, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे पटना के, और यह पीर अली इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो प्रश्न क्या था कि बिहार में 1857 का जन आंदोलन सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। सबसे पहले पीर अली के नेतृत्व में, उसके बाद बहुत सारे नेता इसे जुड़ते गए। 59वां प्रश्न आता है कि बिहार में 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो फिर ऑप्शन डी 3 जुलाई 1857। यही प्रश्न अभी तक 3 बार हमने सॉल्व किया कि बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को। 70वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये पटना चूंकि राजधानी केंद्र थी और पटना में व्यापक रूप से 1857 का विद्रोह देखा गया। 1857 की क्रांति पटना में व्यापक तौर पे देखी गई। 71वां प्रश्न है कि पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी। तो फांसी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दिया गया था, जो कि बिहार से पहले व्यक्ति हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़े थे। तो इनको 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दिया गया था। ये हो गया। अब हमारा ये रहा 72वां प्रश्न। 72वां प्रश्न है कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेता को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 सारे सही होंगे। तो एक मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक और मोहम्मद हुसैन। तो कह रहा है कि पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेता को 1857 के विद्रोह के समय कैद किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला, वाइजुल हक, मोहम्मद हुसैन, यह तीनों आए थे। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि पटना के कमिश्नर 1857 में कौन थे? तो यह बेसिकली कमिश्नर थे विलियम टेलर। 73वां प्रश्न हमारे बीच आता है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह कहाँ कहाँ किया था? तो इसका चारों ऑप्शन सही होगा। सारण, चंपारण, तिरहुत और पटना में। तो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। ठीक है, तो सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना चारों जगह लागू किया गया था। अब आता है आज का हमारा 74वां प्रश्न। 74वां प्रश्न कहता है कि हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे? तो यह बेसिकली शाहाबाद से संबंधित थे। यह शाहाबाद से संबंधित थे। तो हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ से विद्रोही नेता थे या कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? यह बेसिकली शाहाबाद से संबंध रखते थे। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी 75वां है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो यह बेसिकली 22 अप्रैल 1858 को, 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। 23 अप्रैल को यह घायल हुए और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ इस बीच में 24 अप्रैल को देखेंगे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए यानी प्रवेश किए? तो यह बेसिकली ऑप्शन ए यानी 22 अप्रैल 1858 हुआ। तो यह हमारा
बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद के बुक से कुछ प्रश्न थे। ऐसे और भी प्रश्न लाऊंगा और यह मुख्यतः बीपीएससी, एईडीओ, बिहार सीजीएल और इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे ही और वीडियो लेके आऊंगा। पेशेंस रखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।